यूक्रेन के बीच जंग के 28 महीने पूरे होने वाले हैं। जंग से विषयों पर चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड में 15 और 16 जून को यूक्रेन पीस समिट का आयोजन होगा। इसके लिए 90 देशों और अनेक संगठनों के नेता और अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में शामिल होने से रूस ने इनकार कर दिया है। इजरायल और हमास के बीच 8 महीने से जारी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोमवार को सीज फायर का प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव को अमेरिका ने पेश किया था। सोमवार को हुई वोटिंग में 15 में से 14 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला। वहीं वोट पावर रखने वाले रूस ने प्रस्ताव से दूरी बनाई। बता दें, पहली बार अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस को ले जा रहा सैन्य विमान सोमवार को लापता हो गया। मलावी सरकार ने बताया कि विमान सुबह में रडार से गायब हो गया। अब तक विमान से संपर्क करने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार विमान ने सोमवार सुबह मलावी की राजधानी लिलोग्वे से उड़ान भरी थी, जिसमें यूपी में बकरीद पर घरों में बकरों की कुर्बानी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। मऊ के मोहम्मद शाहिद ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा, पुलिस घर में कुर्बानी से रोक रखी। आज जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। रीवा में एक युवक ने घर में घुसकर युवती को गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से शहर में दहशत का माहौल। पूरा मामला सिविल लाइन थाने के क्षेत्र चाणक्यपुरी कॉलोनी का बताया जा रहा। प्रेम प्रसंग के चलते युवती को गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद परिजन ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। बांदा में रेप पीड़ित महिला ने एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। 3 जून को पीड़ित महिला ने गांव के ही 2 लोगों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने पीड़ित एफआईआर नहीं लिखी थी। न्याय की गुहार से थक हार कर पीड़ित महिला ने इच्छा मृत्यु मांगी है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाराबंकी में चुनाव समाप्ति के साथ साथ पुलिस एक्शन मोड में आ गई। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर तस्कर की राइस मिल सहित 7.55 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। ये गिरोह करीब 10 सालों से मादक पदार्थ की तस्करी करता था। ये लोग युवा वर्ग को नशे का लत्ती बनाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते। बटियागढ़ थाना अंतर्गत खड़ेरी गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। पीड़ित ने बताया कि उसकी दुकान पर गांव का ही एक व्यक्ति आया और पैसे मांगने लगा। पैसे देने से मना किया तो गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खामगांव कृषि उपज बाजार समिति के अध्यक्ष और मजदूर बनकर बिल चुकाने वाले 12 निदेशकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर 32 लाख रुपए के फर्जी बिल बनाने के मामले में केस दर्ज किया। बता दें कि करोड़ों के कारोबार वाली बुलडाणा जिले की सबसे बड़ी संवेदनशील कृषि उपज बाजार समिति है। टोल कर्मियों को टोल मांगना भारी पड़ गया। दरअसल जेसीबी चालक से टोल टैक्स मांगने पर आरोपी ने टोल बूथों में तोड़फोड़ कर दी। यही नहीं, टोल कर्मियों को जान से मारने की भी धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला पिलखोबा कोतवाली क्षेत्र के छिजारसी टोल टैक्स का है। युवराज सिंह हत्याकांड का मामला लगातार गर्म होता जा रहा। पीड़ितों ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी, जिसको लेकर बसपा और करणी सेना नेता राजवर्धन सिंह ने पाली पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर माहौल शांत कराया। कन्नौज में चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने किसान की खड़ी फसल जुतवा दी। पीड़ित का आरोप कि दबंग प्रधान जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन चुनाव में सपा को वोट देने की शर्त पर दबंग प्रधान खामोश था। पीड़ित का कहना है कि सपा को वोट न देने की रंजिश में प्रधान ने जमीन पर कब्जा किया। विरोध करने पर बुरी तरह पीटा। थाने में मुकदमा दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कासगंज जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराने की फीस निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि जनपद में अल्ट्रासाउंड करने की कोई भी फीस निर्धारित नहीं है, जिससे गरीब मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
औरैया में विद्युत चोरी करने वालों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। एसडीओ विद्युत और अपर अभियंता ने रात में चेकिंग अभियान चलाया और हाईवे के किनारे पर पेट्रोल पंप, ढाबा सहित 5 उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर कार्रवाई की। एसडीओ राहुल कुमार ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रयागराज में बीती रात टोल कर्मियों की गुंडाई और यात्रियों पर हमला किए जाने के खिलाफ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण टोल कर्मियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। प्रयागराज के गन्ने और 12 उमापुर टोल प्लाजा पर आए दिन अवैध वसूली को लेकर विवाद होता है। शिकायत करने पर पुलिस ने पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। चारधाम यात्रा पर पहुंचे एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। सेक्टर मजिस्ट्रेट भीमवली ने जानकारी दी कि भीमवली के समीप एक यात्री घोड़े से गिर गया है जो चलने में असमर्थ है। सूचना पर डीडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को एमआरपी भीमवली लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को डीडीआरएफ जंगल चिट्टी द्वारा चिरबासा हेलीपैड लाया गया। गंगोह पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 106 किलोग्राम अवैध डोडा पाउडर समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक ट्रक, एक मारुति भी बरामद की है। बता दें, एसएसपी के आदेश पर गंगोह पुलिस टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की। जनपद में इस समय पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर विरोध देखा जा रहा है। इसी क्रम में उन्नाव में भी नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि पेपर लीक होने की वजह से नौजवानों को अपने भविष्य का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नीट परीक्षा के परिणामों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्नाव में पूर्व सांसद की बड़ी बहू ने एसपी और डीएम को प्रार्थना पत्र दिया। पीड़िता का आरोप है कि विपक्ष के लोग फर्जी मुकदमे में उन्हें फंसाना चाहते हैं। मामले पर एसपी और जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और कहा कि बिना जांच कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में फर्जी एसओजी टीम ने 2 युवकों के साथ मारपीट किया। मामला सिटी थाना क्षेत्र के अमेयश हॉस्पिटल के पास का है। फर्जी एसओजी टीम ने युवकों को नशा कराकर बेरहमी से पीटा। इसके बाद छोड़ने के एवज में 70,000 रुपए भी वसूल लिए और मारपीट के बाद युवकों को वलीपुरा नहर के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गए। रामपुर पुलिस ने एक घर में चल रही नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से अवैध शराब, थिनर, यूरिया और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। बता दें कि आरोपी नकली शराब बनाकर बाजार में बेचते थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अंबिकापुर में नशेड़ियों के हौसले बुलंद होते जा रहे। पीजी कॉलेज ग्राउंड में नशेड़ियों का अड्डा बनता नजर आ रहा। पुलिस गश्त के बाद भी ग्राउंड में नशेड़ी नशा करने आते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, जिससे ग्राउंड में आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही। इस संबंध में आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और नशेड़ियों के खिलाफ। भरतपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने श्री अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनाज मंडी मिशन स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई को बंद देखकर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और खुद भोजन कर खाने की गुणवत्ता देखी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की मंशा है प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। टीकमगढ़ के ग्राम टोरिया सुकलान में एक झोला छाप डॉक्टर के गलत उपचार करने से महिला की जान चली गई। परिजनों ने बताया कि महिला को उपचार के लिए डॉक्टर रिंकू बंगाली के पास भर्ती कराया था, लेकिन गलत इलाज से महिला की मौत हो गई। बाद में झोला छाप डॉक्टर ने परिजनों से पैसे लेन देन कर मामले को शांत करने की बात कही। चुनाव और आदर्श आचार संहिता लगते ही कलेक्टर जनदर्शन को बंद किया गया, जिसकी 3 माह बाद शुरुआत हो गई है। सरगुजा कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जनदर्शन किया गया। बता दें कि लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए जनदर्शन लगाया जाता है, जहां लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और कलेक्टर इन समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गैर जमानतीय धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा और मामले में जांच की मांग की। बता दें कांग्रेस प्रवक्ता एनएसयूआई संगठन महामंत्री, प्रदेश सचिव समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। एनएसयूआई का कहना है कि गैर मान्यता स्कूल अभी भी स्कूल संचालन करने में सफल है।
अयोध्या में ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को श्रद्धालुओं ने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि बड़े मंगलवार पर अयोध्या में आकर बहुत अच्छा लगता है। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा के परिणाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर सरकार का पुतला फूका। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट परीक्षा में एक ही केंद्र के कई बच्चे पास होना सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपना कार्यभार संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को एक बार फिर से जनता ने आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया। इसमें रेलवे का एक बड़ा रोल रहेगा। रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी है। दिल्ली के चांदनी चौक से नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जन चौपाल आपका सांसद आपके द्वार की शुरुआत की। जन चौपाल में आए लोगों ने बिजली, पानी, सीवर, सड़क और पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याएं सांसद को बताईं, जिसमें से कई समस्याओं का सांसद ने मौके पर ही समाधान किया और बाकी समस्याओं के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उज्जैन में हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से झटका लगा। हाउसिंग बोर्ड हाईकोर्ट में किसानों से केस हार गया, जिससे इंदौर रोड पर स्वीकृत शिवांगी परिसर आवासीय योजना पर संकट आ पड़ा। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने किसान की जमीन अधिग्रहण की थी, जिसका केस कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इस साल सितंबर में उत्तराखंड प्रीमियर लीग और वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रही है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में कुल 6 टीमें और विमेंस उत्तराखंड प्रीमियर लीग में 3 टीमें हिस्सा लेंगी। अनकैप्ड प्लेयर के चयन के लिए 15 जून तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जबकि 17 जून से ट्रायल ओपन होंगे। खटीमा के सालबोजी वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत मंगलवार को वन क्षेत्र के बड़े हिस्से से अतिक्रमण हटाया गया। तराई पूर्वी वन प्रभाग की अधिशासी अधिकारी संचिता वर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बड़ी संख्या में कच्चे मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया। महोबा के डहर्रा पहाड़ से एक डंपर अनियंत्रित होकर पत्थर खदान में गिरा। इस हादसे में डंपर चालक की मौके पर मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल में तांत्रिक बनकर सोना और रुपए ठगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने डॉक्टर दंपत्ति को तांत्रिक बनकर बच्चों की जान का खतरा बताया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 33 तोला सोना जब्त कर लिया है। दरअसल तंत्र के नाम पर आरोपियों ने तांत्रिक क्रिया में सोना और पैसा रखवाया, फिर 51 तोला सोना और 31 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक ने कहा राज्य और केंद्र सरकार जन विरोधी है। चुनाव परिणाम आते ही दूध के दामों में वृद्धि और टोल टैक्स बढ़ाने का काम किया। सरकार की गलत नीतियों के चलते नीट परीक्षा में भी बड़ी धांधली हुई है। भोपाल में अवैध कॉलोनी पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमें 2 लाख देकर प्रधानमंत्री आवास नहीं चाहिए। जब से हमारे मकान तोड़े गए हैं, तब से बच्चों की पढ़ाई और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा। पूर्व मंत्री पीपी शर्मा ने पीड़ितों के विस्थापन की मांग की है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह अपनी विशेष संवेदनशीलता के लिए पहचाने जाते हैं। इसी का एक उदाहरण प्रशासनिक संकुल में जन सुनवाई के दौरान देखने को मिला। एक दिव्यांग बुजुर्ग महिला आवेदन के लिए कतार में लगने जा रही थी, तभी कलेक्टर ने उसे वहीं रोककर उसकी समस्या सुनी। महिला खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए कलेक्टर आशीष सिंह भी जमीन पर बैठ गए। इंदौर में देर रात तक चालू रहने वाले पब और बार पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन 1-2 सप्ताह में कंट्रोल रूम स्थापित कर ये व्यवस्था शुरू करेगा। 12 बजे के बाद पब या बार में कोई एक्टिविटी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेगा।
मटियागढ़ थाना क्षेत्र के बड़ी चढ़ाई पर अज्ञात ट्रक की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार युवक हिम्मतपुरा सोरई से गांव वापस जा रहा था। इसी बीच अज्ञात ट्रक ने कट मारते हुए टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पर पुलिस की मदद से युवक को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुरादाबाद में बड़ी मस्जिद के मौलाना की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कटघर थाना क्षेत्र के भैंसिया गांव की हत्यारों ने मौलाना को कॉल करके घर से बाहर बुलाया और गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौलाना के परिजन से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बालाघाट में बढ़ते रेत के अवैध खनन को लेकर विधायक अनुभव मुंजारे ने कार्रवाई की। विधायक ने बताया कि कुछ दिनों से धपेवाड़ा गांव में लगातार अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर कार्रवाई करने की और रेत से भरे 6 डंपरों को पकड़ा, लेकिन माफिया जेसीबी और पोकलेन मशीन लेकर फरार हो गए। बलरामपुर जिले के भुवनेश्वरपुर ग्राम पंचायत में पीडीएस संचालक की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन देकर मामले से अवगत कराते हुए जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप कि कई महीनों से उन्हें राशन नहीं मिला और जानकारी मांगने पर सेल्समैन अभद्रता करता है। खाद्य अधिकारी ने कार्रवाई की बात की। लखनऊ में युवती की हत्या का मामला सामने आया। दुबग्गा कोतवाली क्षेत्र में आरोपियों ने युवती की हत्या कर शव घर के पास ही फेंक दिया। हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने गांव के ही 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बलौदाबाजार जिले में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और 100 से ज्यादा 2 पहिया वाहन 30 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक प्रदर्शन में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। शहर में बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने 16 जून तक धारा 144 लागू कर दी। इन सबके बीच अब बलौदाबाजार से आगजनी की तस्वीर। जबलपुर के गोरा बाजार मेन रोड के पास सब्जी फल के ठेले लगाने वालों के खिलाफ कैंट बोर्ड ने कार्रवाई की है, जिसका शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने विरोध किया। उधर कैंट बोर्ड प्रशासन ने कार्रवाई में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को कांग्रेसी बड़ी संख्या में टूटे हुए ठेले लेकर जब्ती करवाने के लिए बोर्ड कार्यालय पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भाजपा नेता के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी कॉलेज में नौकरी देने का दबाव बना रहे थे और नौकरी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसौली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश बजरंगी के बेटे हैं आशीष। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में यूपीएसटीएफ और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 कार और 95 किलो 210 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही। तस्करों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। मसूरी नगर पालिका परिषद ने छात्रों के सहयोग से प्लास्टिक बैग का उपयोग न किए जाने को लेकर जागरूकता रैली निकाली। छात्र छात्राओं ने स्लोगन और नारों से लोगों को जागरूक किया। बच्चों ने बताया कि प्लास्टिक बैग प्रतिबंधित है। इसके बाद भी कई सारे लोग प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर जागरूकता के लिए ये रैली निकाली जा रही है। चंडीगढ़ में तापमान लगातार बढ़ रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह 46 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है तापमान। इसके चलते मौसम विभाग ने 14 जून तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। इसमें बहुत तेज लू चलने की संभावना जताई गई है।